तो आईपी वर्जन 4 पे अभी तक हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन किया है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे आईपी वर्जन 6। और आईपी वर्जन 6 में देखेंगे कि ये है क्या, इससे क्या क्या कर सकते हैं इसमें, और आईपी वर्जन 4 में क्या डिफरेंस है, और आईपी वर्जन 6 कहाँ पे यूज होती है, कैसे हम इसको यूज करते हैं, कैसे असाइन करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हेडिंग डालिए आपने आईपी वर्जन 6। क्या लिखा है? आईपी वर्जन 6 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द इंटरनेट protocol that assign unique address to devices on the internet and enable them to communicate। आईपी वर्जन 6 जो है, जो आईपी प्रोटोकॉल है, उसकी लेटेस्ट वर्जन है, और ये भी एक यूनिक एड्रेस है। इसको हम डिवाइस में असाइन करते हैं, किसके लिए? तो इंटरनेट इनेबल करने के लिए, कि इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर सके, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सके। क्लियर है, समझ में आ रहा है? जैसे आपका आईपी वर्जन 4 था, सेम वैसे ही है, लेकिन कुछ इसके एडवांटेज भी है और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में भी लिख ले, और इनकी कंपेरिजन कर ले कि आईपी वर्जन 4 आईपी वर्जन 6 की कंपेरिजन क्या है। ठीक है, आईपी वर्जन 4, आईपी का फुल नेम क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब वी का मतलब क्या है? वर्जन। यानी ये आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन 4 है, और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन 6 है। आईपी 4 टोटल 32 बिट का होता है, और आईपी वर्जन 6 128 बिट का होता है। आईपी वर्जन 4 डेसिमल नंबर में होता है, और आईपी वर्जन 6 अल्फाबेट और न्यूमेरिक में होता है, यानी हेक्साडेसिमल नंबर में होता है। तो आगे लिख सकते हो आप हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर में होता है। कौन सा? आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 के अंदर 4 बिलियन एड्रेस होते हैं। कितने एड्रेस होते हैं? 4 बिलियन। लेकिन आईपी वर्जन 6 के अंदर 340 अंडरसिलियन एड्रेस होते हैं, यानी इतने एड्रेस है, आप यू कैन से कह सकते हो कि अनलिमिटेड है। आप दुनिया के हर एक डिवाइस को एड्रेस दे सकते हो, पेन, कॉपी, शूज, सॉक्स, किसी चीज को भी आप एड्रेस दे दो, खत्म नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है? फिर क्या बता रहा है कि आईपी वर्जन 4 किसी भी एक इंटरफेस पे सिंगल आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। किसी भी एक इंटरफेस पे सिंगल असाइन कर सकते हैं, और जो सिंगल असाइन होती है उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी एड्रेस। क्या बोलते हैं उसको? लेकिन चाहते हैं सेकेंडरी एड्रेस भी देना, तो सेकेंडरी एड्रेस भी दे सकते हैं, लेकिन प्राइमरी एक ही होगा और सेकेंडरी दूसरी होगी। तो मेरा अभी आईपी वर्जन 6 में क्या बता रहा है कि मल्टीपल एड्रेस पर इंटरफेस, यानी हर इंटरफेस पे हम मल्टीपल एड्रेस दे सकते हैं, यानी कि मल्टीपल हमारी प्राइमरी एड्रेस हो सकती है। क्लियर है? फिर क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी, यानी आईपी वर्जन 4 में एक नेटवर्क आईडी होती है और दूसरी क्या बनती है? होस्ट आईडी बनती है। वैसे ही आईपी वर्जन 6 में एक ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स होता है, एक सबनेट आईडी प्लस होस्ट आईडी होता है। सही मेरे? आईपी वर्जन 4 के अंदर यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट होते हैं, लेकिन आईपी वर्जन 6 के अंदर यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और एनीकास्ट होता है। अभी तक तो आप लोग को पता है कि ब्रॉडकास्ट क्या होता है? वन टू ऑल। मल्टीकास्ट क्या होता है? वन टू मेनी। और यूनिकास्ट क्या होता है? वन टू वन। वैसे ही एनीकास्ट क्या होता है? एनीकास्ट भी होता है वन टू वन बट नियरेस्ट। क्या होता है? वन टू वन बट नियरेस्ट। कम्युनिकेशन एक से एक ही होगा, लेकिन जो उसके राउटिंग टेबल में नियरेस्ट होगा उसी से कम्युनिकेशन होगा। समझ में आ रहा है? नीचे क्या लिखा है कि 20 to 60 बाइट वेरिएबल हेडर, यानी जो पैकेट के अंदर आईपी का हेडर लगता है वो 20 से 60 बाइट तक का ही लगता है। कितना लगता है? 20 से 60 बाइट तक का ही लगता है। लेकिन अगर आईपी वर्जन 4 की 6 की बात की जाए तो 40 बाइट फिक्स हेडर है, यानी ये फिक्स है कि 40 तक कर जाएगा। लेकिन आईपी वर्जन 4 में फिक्स नहीं है, 20 से लेकर और 60 के बीच में हो सकता है। लेकिन आईपी वर्जन 6 में क्या है? 40 फिक्स है, कि 40 बाइट का ही हेडर लग के जाएगा। क्लियर है? देखिए क्या बता रहा है कि जो आईपी वर्जन 4 है वो क्लास बेस्ड एड्रेसिंग है, यानी यहाँ पे क्लासेस है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास बी, ऐसे करके। लेकिन आईपी वर्जन 6 में हायरार्किकल एड्रेस है, यानी यहाँ पे कोई भी क्लासेस नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या यूज होता है? कास्ट। क्या यूज होता है? CAST, कास्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? क्लास। समझ में आ रहा है?
उसके बाद क्या बता रहा है कि आईपी वर्जन 4 वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क यानी वीएलएसएम भी उसके अंदर सबनेटिंग होती है, किसके अंदर, आईपी वर्जन 4 के अंदर। लेकिन आईपी वर्जन 6 में क्या बता रहा है, प्रीफिक्स लेंथ होता है, यानी कोई सबनेटिंग नहीं होती है, उसकी प्रीफिक्स की लेंथ देखी जाती है, सबनेटिंग नहीं होती है। आईपी वर्जन 4 में क्या बता रहा है कि स्टैटिक और डीएचसीपी दोनों ही आईपी चलते हैं, कौन सी चलते हैं, स्टैटिक और डीएचसीपी। लेकिन आईपी वर्जन 6 में क्या बता रहा है कि स्टैटिक भी चलता है, आईपी वर्जन 4 की जगह 6 कौन सी डीएचसीपी यूज होती है, डीएचसीपी वर्जन 6 चलता है, और स्लैक ऑटो कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। समझ में रहा है? ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या, अपीपा वाले भी आईपी ऑटोमेटिक ले लेता है, और स्लैक ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आईपी असाइन की गई होती है। क्लियर है? चलो थोड़ी नीचे आते हैं, दिख रहा है अभी? चलो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि आईपी वर्जन 4 की जो अपीपा एड्रेस स्टार्ट होती है वो कहां से होती है, 169 से स्टार्ट होती है। लेकिन जो आईपी वर्जन 6 है इसकी लोकल लिंक एड्रेस यानी जो अपीपा की स्टार्ट होती है FE80 से स्टार्ट होती है, क्योंकि इसमें अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों ही होते हैं, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर में होता है। नीचे क्या बता रहा है कि जो लूपबैक एड्रेस है जिसको लोकल होस्ट भी बोलते हैं, और लूपबैक एड्रेस कौन सी है, 127.001 है। वैसे ही आईपी वर्जन 6 के अंदर जो लूपबैक एड्रेस है वो कहां से स्टार्ट होती है, तो डबल सेमीकोलन 1/28 से स्टार्ट होती है। ठीक है, आईपी वर्जन 4 के अंदर आरपो ब्रॉडकास्ट होता है, लेकिन आईपी वर्जन 6 के अंदर एनडीपी वाया आईसीएमपी वर्जन 6 नेबर सोलाइसेशन होता है। आईपी वर्जन 4 के अंदर नेट मैंडेटरी है, लेकिन आईपी वर्जन 6 के अंदर नेट एलिमिनेटेड है एंड टू एंड कनेक्टिविटी के लिए। समझ में आ रहा है? आईपी वर्जन 4 के अंदर नेम्ड एसीएल और नंबर्ड एसीएल दोनों है, लेकिन आईपी वर्जन 6 के अंदर सिर्फ नेम्ड एसीएल है, नंबर एसीएल नहीं है। उसके बाद आईपी वर्जन 4 में टाइप ऑफ सर्विसेज यानी टीओएस है, आईपी वर्जन 4 में टाइप्स ऑफ सर्विसेज यानी टीओएस है। वैसे ही आईपी वर्जन 6 में ट्रैफिक यानी टीसी क्लास है। टीसी का मतलब क्या है, ट्रैफिक क्लास फ्लो लेवल नेटिव क्यूज क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है। आईपी वर्जन 4 में आईपी सेक इनकैप्सुलेशन है, तो आईपी वर्जन 6 में नेटिव आईपी सेक सपोर्ट एक्सटेंशन हेडर है। आईपी वर्जन 4 में टीटीएल फील्ड है यानी टाइम टू लिव जिसको बोलते हैं, लेकिन आईपी वर्जन 6 में होप लिमिट फील्ड है। आईपी वर्जन 4 में आईपी हेडर चेकसम लगता है, पर आईपी वर्जन 6 में नो आईपी हेडर चेकसम लगता है, यहाँ पे कोई चेकसम नहीं लगता। ठीक है, आईपी वर्जन 4 में पैकेट रीसेंबली होती है एट होस्ट, होस्ट के साइड यानी कंप्यूटर क्लाइंट के साइड। लेकिन आईपी वर्जन से क्या बता रहा है, पैकेट रिसेंबलिंग एट होस्ट, यानी दोनों साइड ही क्या हो रही है, होस्ट पे रीसेंबल की जा रही है आपकी पैकेट को। लार्जर राउटिंग टेबल यानी आईपी वर्जन 4 में बड़ी से बड़ी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आईपी वर्जन 6 में स्मॉलर राउटिंग टेबल होते हैं। आईपी वर्जन 4 के अंदर ओएसपीएफ वर्जन 2 ईआईजीआरपी बीजीपी रिप काम करता है, यानी ये सारी चीजें सपोर्ट करती है। लेकिन आईपी वर्जन 6 में ओएसपीएफ वर्जन 3 ईआईजीआरपी और आईपी वर्जन 6 बीजीपी रिप एनजी काम करता है। समझ में आ रहा है? आईपी वर्जन 4 के अंदर प्रोटोकॉल आईसीएमपी और आईपी वर्जन 6 के अंदर आईसीएमपी वर्जन 6 चलता है। आईपी वर्जन 4 रिकॉर्ड डीएनएस मेंटेन करता है, तो आईपी वर्जन 6 4 टाइम ए रिकॉर्ड डीएनएस मेंटेन करता है। आईपी वर्जन 4 एनटीटीपी वर्जन 3 यूज होती है, तो आईपी वर्जन 6 में एनटीटीपी वर्जन 4 यूज होती है। आईपी वर्जन 4 में एसएचआरपी सपोर्ट करता है, तो आईपी वर्जन 6 में एसएचआरपी वर्जन 2 सपोर्ट करता है। आईपी वर्जन 4 में वी एक्स लैन चलता है, तो आईपी वर्जन 6 में वी एक्स लैन 6 चलता है। आईपी वर्जन 4 आईजीएमपी, तो आईपी वर्जन 6 एमएलडी। ये सारे इसके कंपेरिजन है, यानी दोनों में कंपेरिजन है क्या। आईपी वर्जन 4 का कुछ ऐसे एड्रेस होता है, तो आईपी वर्जन 6 का कुछ ऐसे एड्रेस होता है। समझ में आ रहा है? ये जो एड्रेस देख रहे हो कौन सा एड्रेस है, आईपी वर्जन 6 का एड्रेस है, और ये आपकी आईपी वर्जन 4 का एड्रेस है। तो इसमें से कुछ आपको कंपेरिजन के लिए मेन मेन टॉपिक्स लिखने हैं, जिसको लिखना है मैं उस पर ट्रिक करता हूँ, और जो लिख लेंगे वो बता देंगे, फिर हम आगे बताएंगे कौन कौन सी लिखनी है। जैसे ऐसे बॉक्स टाइप का बना लो आप, आईपी वर्जन 4 यानी इसको भी लिखनी है और इसको भी लिखनी है और इसको, और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेना है आपको हेक्साडेसिमल नंबर।
हेक्सा डेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक, ये भी लिखनी है 4 बिलियन वाला, जिस पे लिखनी है उसको मैं ट्रिक कर रहा हूँ, सिंगल इंटरफेस और मल्टीपल इंटरफेस। ठीक है, नेटवर्क आईडी, ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स, यूनिकास्ट, हेडर भी 20 से 60 है, ये 40 हेडर, क्लासलेस और हेरारिकल एड्रेस, यानी यहाँ पे होती है कास्ट, ब्रैकेट में लिख लेना CAST, कास्ट। VLSM सपोर्ट करता है, इसको नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। स्टैटिक यहाँ लिख लिया, फिर बताना, फिर मैं नीचे चलता हूँ। जो ऑनलाइन वाले बता देना हमें। फिर नीचे लिखोगे यहाँ से, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से लिखना ये और ये, फिर नीचे ये लिखना ये वाला और ये वाला। ये वाला लिखना, ये वाला लिखना, ये लिखना और ये लिखना। ठीक है, ये लिखना और ये लिखना। हो गया, चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसको लिख लो, इसको लिख लो, इसको लिख लो, इसको लिख लो और इसको लिख लो, इसको लिख लो। हो गया, चले देखें यहाँ पे। तो ये था आईपी और आईपी वर्जन 4 और 6 के बीच की कंपैरिजन। जैसे हमने आपको बताया कि आईपी वर्जन 4 के अंदर क्लासेस होती है और आईपी वर्जन 6 के अंदर क्या होता है, कास्ट। ठीक है, थोड़ा सा पेन चला लें। जो IPv4 है, इसको आईना ने कितने क्लास में डिवाइड किए थे, 5 क्लास में। कितने क्लास में डिवाइड किए थे इसने, आईना ने 5 क्लासेस में। ठीक है, अब हर क्लास में एक रेंज भी बनाई थी और हर आईपी एड्रेस को कितने ऑक्टेट में डिवाइड किए थे, तो 4 ऑक्टेट में। कितने ऑक्टेट में, 4 ऑक्टेट में। और हर ऑक्टेट में कितने बीट रखा था उसने, 8 बीट। कितने बीट रखा था। वैसे ही जो IPv6 है, इसको बल्कि किस में डिवाइड किया गया है, कास्ट में। और कितनी कास्ट में डिवाइड किया गया है, 3 कास्ट में। और जो भी कास्ट की एड्रेस है, जो भी कास्ट की एड्रेस है, उसको कितने ऑक्टेट में डिवाइड किया गया है, तो 8 ऑक्टेट में। कितने ऑक्टेट में डिवाइड किया गया है, और हर ऑक्टेट में कितने बिट है, 16 बिट। जो आईपी वर्जन 4 है, ये टोटल 32 बिट की होती है, और जो आईपी वर्जन 6 है, ये टोटल 128 बिट की होती है। क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी। तो जो आईपी वर्जन 6 है, कितनी बिट की होती है, 120 बिट के अंदर। हमने अभी आपको बताया कि इसके अंदर क्लास नहीं बल्कि क्या है, कास्ट है। और कौन कौन सी कास्ट है, तो मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट, दूसरा है मल्टीकास्ट, और तीसरा है एनीकास्ट। ठीक है, इसके अंदर कितने कास्ट है, 3। अब ये 3 कास्ट है, यूनिक का मतलब क्या होता है, वन टू मैनी, और एनी का मतलब क्या है, 1 to 1 बट नियरेस्ट। अब जैसे मैंने कहा कि ये एक ISP है,
आईएसपी से ये एक राउटर कनेक्टेड है, इससे ये राउटर कनेक्टेड है, इससे ये राउटर कनेक्टेड है, एक इधर भी है, ये राउटर कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है, यहाँ पे मैं, यहाँ पे ये कनेक्टेड है। फिर कह रहा हूं मैं कि एक राउटर के पास यहाँ पे गूगल है, ठीक है, और एक का गूगल यहाँ पे है, ये गूगल का सर्वर है, यहाँ पे रखा हुआ है। गूगल का सर्वर यहाँ पे भी है, जैसे मैंने कहा कि एक यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, एक गूगल सर्वर यहाँ पे भी है, और मैं यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ से बैठ कर क्या टाइप कर रहा हूँ, www.google.com, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट मेरी कहाँ पे गई, आईएसपी की साइड। अब यहाँ पे क्या चेक की जाएगी, कम्युनिकेशन तो गूगल एक से ही करेगा, क्योंकि हमने सर्च किया क्या है, तो गूगल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो सर्च किसको करेगा, करेगा तो एक को ही, लेकिन जो इसके नियरेस्ट होगा। तो ये एक राउटर यानी ये यहाँ पे, ये तो हो नहीं सकता, ये 3 राउटर के बाद ये भी नहीं हो सकता, कौन है ये। तो कम्युनिकेशन डायरेक्टली हमारी किससे होगी, इस वाले से। तो इसको क्या बोलते हैं हम, समझ में आ रहा है अभी। चलो, नीचे रिंग डालना, टाइप्स ऑफ कास्टिंग इन आईपी वर्जन 6, और जैसे बना है बना लो। चलिए, अब एक थोड़ी सी और आगे लिख लो, थोड़ी सी उसके बाद फिर हम एक ही बार इन को कवर कर लेंगे। बेसिक टाइप्स ऑफ एड्रेसेस, बेसिक एड्रेसेस टाइप्स कौन कौन से हैं, तो इसको आप एक बार बना लो, उसके बाद एक ही बार में हम दोनों को समझ लेंगे, आगे बढ़ेंगे।
चलो देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, टाइप ऑफ कास्टिंग, कितने टाइप की कास्टिंग होती है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और एनीकास्ट। यूनिकास्ट ही हम ज्यादातर यूज करते हैं, मल्टीकास्ट ये बाय डिफॉल्ट असाइंड है, जैसे हमने मल्टीकास्ट एड्रेस के बारे में पढ़ा था, वो बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल्स के लिए असाइन है, वैसा भी बाय डिफॉल्ट क्या है, ये असाइंड है, ठीक है। क्या बता रहा है यूनिकास्ट, यूनिकास्ट बता रहा है कि एक ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस होती है, एक लिंक लोकल यूनिकास्ट होती है। यूनिकास्ट मतलब जो वन टू वन कम्युनिकेशन करती है, तो एक ग्लोबली वन टू वन कम्युनिकेशन है, एक लोकली वन टू वन कम्युनिकेशन है, और जो लूप बैक एड्रेस भी होती है वो भी वन टू वन ही कम्युनिकेशन होती है, वो भी कौन सी एड्रेस होती है, वन टू वन ही। अनस्पेसिफाइड एड्रेस है, उसके बाद है यूनिक लोकल एड्रेस, उसके बाद है एम्बेडेड आईपी वर्जन 4, यानी जो लोकल वाली है यूनिक लोकल है, और जो एम्बेडेड है वो दोनों देख रहे हो सेम सेम एड्रेस लिखा हुआ है। ग्लोबल यूनिकास्ट की पहचान कैसे है, तो ग्लोबल यूनिकास्ट की पहचान होगी, क्या लिखा होगा वहां पे, 2000, क्या लिखा होगा 2000, तो कौन सी एड्रेस है आपकी, ग्लोबल यूनिकास्ट है। ग्लोबल यूनिकास्ट है, और जिसकी लिंक वाले वो कौन सी है आपकी, FE80, कौन सी है ये, FE80, जो लोकल लिंक है FE80 से स्टार्ट होगा। इसी लोकल लिंक को ही क्या बोलते हैं हम, ऑपीपा एड्रेस, क्या बोलते हैं हम इसको, ऑपीपा एड्रेस। और लूप बैक की एड्रेस ये है, और यूनिक और एम्बेडेड दोनों को देख सकते हो कहां से स्टार्ट हो रहा है, FC00, यानी आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 दोनों में ही कम्युनिकेशन कराना है, तो हमें कौन सा एड्रेस यूज करना पड़ेगा, यूनिक लोकल लिंक वाला, समझ में। अब आप सुनो कि मैं कह रहा हूं कि ये आईपी वर्जन 6 का एक कंप्लीट एड्रेस है, पर यहां पे तो आपने बताया, अभी हमने बताया कि टोटल 8 ऑक्टेट में डिवाइडेड है, कितने ऑक्टेट में डिवाइडेड है, तो यहां पे हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये 8 है या नहीं, कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये 8 ऑक्टेट है या नहीं, ये तो देखा जाए तो सिर्फ इतना ही है, और आईपी वर्जन 6 अगर 8 ऑक्टेट में है इसका मतलब वो काफी बड़ा है ना। 16 16 16 16 सब में 16 16 बिट, तभी टोटल ये कितना होगा, 128। पर इतनी बड़ी आईपी एड्रेस आप सिर्फ इतने में ही दिखा रहे हो, ये कैसे हम माने। तो एक्चुअली आईपी वर्जन 6 को सॉर्ट भी किया जा सकता है, तो बड़ी आईपी एड्रेस को छोटा भी किया जा सकता है, उसके कुछ रूल्स है, ये से 5।
देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक आईपी एड्रेस, मैंने अभी आप लोगों को बोला कि जो आईपी एड्रेस कि जो आईपी वर्जन 6 है, कौन सी एड्रेस, जो IPv6 है, ये टोटल कितनी बिट की होती है, 128 बिट की। अगर मैं कोई भी एक आईपी एड्रेस लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, आईपी वर्जन 6, अगर मैं एक एग्जाम्पल के लिए एड्रेस लेता हूँ, क्योंकि ये टोटल होती कितनी बिट की है, 128, ठीक है। तो एक एड्रेस लेते हैं क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में होता है, हेक्साडेसिमल नंबर में होता है। एक एड्रेस लेते हैं, जैसे मान के चलते हैं 901 2 एग्जाम्पल। यहाँ पे डॉट नहीं बल्कि क्या लगता है, सेमी कॉलन लगता है। क्या लगता है यहाँ पे, सेमी कॉलन लगता है। फिर यहाँ पे करते हैं 3010 A00 B, क्योंकि अल्फाबेट भी होता है इसमें, 000000000020, 0000000। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गया। ये एक आईपी वर्जन से ये टोटल कितनी बिट की है, क्योंकि हर बिट में कितने हैं, 16 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 128। अब यहाँ पे देखें कि ये एक कंप्लीट एड्रेस है आईपी वर्जन 6 की, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं इस रूल्स के अकॉर्डिंग। क्या बोल रहा है, इफ टू ब्लॉक कंटेन कंटिन्यू जीरो ओमिटेड देम ऑल एंड रिप्लेस विद द डबल कोलन साइन। क्या बोल रहा है कि अगर एक ऑक्टेट यानी एक कंटेंट छोड़ के दूसरे कंटेंट में क्या मिल रहा है आपको, 0 0 मिल रहा है, तो आप उसको डबल सेमी कॉलन से क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। नीचे क्या बता रहा है कि डबल कॉलन मस्ट बी यूज टू रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 16। आप डबल सेमी कॉलन वहीं लगा सकते हैं जहां पे 16 बीट में 16 बीट से ज्यादा वाले ऑक्टेट में जीरो है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, रिमूव लीडिंग जीरो, यानी लीडिंग जीरो भी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इफ दीज आर मल्टीपल प्लेस, if these are multiple place, semicolon can be used and the number of zero are the same, use double colon on the leftmost state of zero। क्या बता रहा है कि अगर कोई ऐसा कंडीशन आ जाए कि दोनों साइड आपको 0 0 मिले, लेफ्ट और राइट दोनों साइड, तो आप डबल सेमीकोलन कहां लगाओगे, ठीक है। तो डबल सेमीकोलन कैन नॉट बी यूज शॉर्टेड एट सिंगल 16 बिट। अगर सिर्फ एक ही में 16 है, आगे 16 नहीं है, 16 में जीरो नहीं है, तो वहां पे डबल कोलन नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले पहला रूल यूज करते हैं। क्या बता रहा है कि कंटिन्यूस दो ऑक्टेट में क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है, तो उसको ओमिटेड कर सकते हैं किससे, डबल सेमीकोलन से। तो क्या बता रहा है, इसको सॉर्ट करते हैं, कैसे सॉर्ट करना है, तो 90123010 A00 B। अब यहाँ पे डबल सेमीकोलन है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, डबल ऑक्टेट में है तो सेमीकोलन लगा देंगे, और फिर कहाँ से लिखेंगे, 0020। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, अब नीचे अभी 0 0 है, तो 0 0 ही लेकर चलते हैं, क्योंकि एक ही जगह सेमीकोलन लगा सकते हैं, जो जगह नहीं लगा सकते। पहला रूल के अकॉर्डिंग हमने कर दिया। दूसरा रूल क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि डबल सेमीकोलन मस्ट बी यूज रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 16 बिट सेट ऑफ जीरो एज ए। तो इधर भी दो ऑक्टेट में था तो 16 16 32 हो गया, इधर भी दो में है 16 16 32, तो हमने एक जगह कर दिया। एक जगह क्यों किया हमने, ये भी हम आपको बताएंगे। फिर नीचे थर्ड वाला क्या बता रहा है कि रिमूव लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो किसको बोलते हैं, तो 90123010। चल जा भाई, चल जा चल जा चल जा। देखो 3010 डबल कॉलन A00, फिर उसके बाद बी लीडिंग जीरो कौन सी है, जो स्टार्टिंग के ये जीरो, इसको हटा देंगे, फिर क्या लिखेंगे 20। अब लीडिंग जीरो का मतलब 4 जीरो का मतलब एक रो, और फिर 4 जीरो का मतलब एक जीरो। समझ रहे, शॉर्ट हो रहा है। देखो पहले कितना बड़ा था, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा हुआ। नीचे क्या बता रहे हैं, इफ दीज आर मल्टीपल प्लेस, यानी दो जगह अगर आ जाए, तो डबल कॉलन यूज बी एंड द नंबर ऑफ जीरो एज द सेम, यूज डबल कॉलन एट द लेफ्ट मोस्ट। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर दो ऑक्टेट में सेम सेम आता है, तो वहां पे कहां आपको लगानी है, डबल कॉलन लेफ्ट वाले में। नीचे क्या बता रहा है कि डबल कॉलन कैन नॉट बी यूज सॉर्टेड सिंगल। अगर सिर्फ एक वाले में 16 है, यानी सिर्फ एक ऑक्टेट में ही 0 0 आया है, तो इसको डबल कॉलन से रिप्लेस कर सकते हैं। समझ रहे, कोई डाउट है अभी, एक क्वेश्चन दू, सॉर्ट करके दिखाओगे इसको।
एक एड्रेस हमने लिया है फिर से A010 सेमीकोलन 20 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, 5 हो गए। उसके बाद 00 20 0 0 1 00 0 0। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 7 8 9 हो गए ना। एक और डालो, 8 हो गए। हाँ ठीक है। ये तो कि मेरा वाला हाल इनका हो गया है। अब वो खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। चलो देखिए अब यहाँ पे, तो अब ये एक कंप्लीट एड्रेस है, इसको क्या करना है, हमें सॉर्ट करना है, छोटा करना है। कैसे करना है? तो पहला रूल क्या बोल रहा है कि अगर कंटिन्यू जीरो आ रहा है ऑक्टेट में तो उसको क्या कर सकते हो, डबल सेमी कॉलन से रिप्लेस कर सकते हो। तो मैं पहला रूल यूज कर रहा हूँ A010 2090। अब यहाँ पे कंटिन्यू 3 ऑक्टेट में 0 0 है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, डबल सेमी कॉलन। ठीक है, क्या लगा देंगे, डबल सेमी कॉलन। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड रूल क्या कर रहा है, रिमूव लीडिंग जीरो। यानी लीडिंग जीरो ये है 2 0 0 2 0, इसको क्या लिखेंगे, 2 0। इसमें 3 बार 0 0 था, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि कंटिन्यूस, अगर ये कंटिन्यू है ना, इसमें भी है इसमें भी है, इसमें कंटिन्यू आ रहा है, तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा के रिप्लेस कर सकते हो। हाँ जी। उसके बाद ये जो डिजिट के पहले जीरो आते हैं इसको बोलते हैं लीडिंग जीरो। अब तीसरा रूल क्या बोला है, जीरो को भी आप क्या कर सकते हो, रिमूव। तो लीडिंग जीरो हटा दिया तो क्या बनेगा, 2 0। फिर तीसरा ही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा, ये भी आगे का लीडिंग जीरो है तो इसको हटाकर क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 1। अब ये क्या बता रहे हैं, चौथा में भी ये 0 0 है, तो इसके लिए क्या बता रहे हैं, पांचवा रूल कि कैन नॉट बी यूज टू शॉर्टेन अ 16 बिट सेट ऑफ जीरो। यानी ये सिंगल 16 बिट में अगर जीरो है तो इसको डबल कॉलन से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं, रिमूव लीडिंग जीरो वाली। तो रिमूव 4 जीरो का मतलब सिर्फ एक ही जीरो होगा, यानी ये वाली बड़ी आईपी एड्रेस सिर्फ ये हो गई। समझ में आ रहा है? तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको सॉल्व करो। 0 0 1 है, 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 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 0। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो जी, इसको कर दीजिए। हम्म। कौन वाला है, नीचे वाला? तो क्वेश्चन ये ऊपर वाला है ना, गलत है। लीडिंग जीरो तो नहीं रहेगा ना, लीडिंग जीरो तो नहीं रहेगा ना, लीडिंग जीरो तो हटाना है ना, हटाओ फिर ना। गलत है, साजिद का भी गलत है।
हम्म राउटर आईडी देते हैं, हम्म जैसे वहाँ पे आपने बैक का एड्रेस दिया था, वो हम्म राउटर आईडी, हम्म और दूसरा कोई राउटर आईडी होता तो वो देते हम्म समझ में आ गया? नहीं आया? गलत है ना? चलो, रूल नहीं पढ़ा ना, अगर रूल को देखे होते अभी कर लिए होते हो। देखो क्या होगा, लीडिंग जीरो पहले रिमूव होगा, 1 है, लीडिंग जीरो रिमूव होगा 2। अब इधर सिर्फ 2 ही ऑक्टेट में क्या है, 0 0 है, पर इधर कितना है, 3 में है, तो सबसे ज्यादा इधर है ना। तो अब इधर सेमी कॉलन अलग कर किधर लगेगा, इधर लगेगा। अगर लेफ्ट में तब लगता जब दोनों साइड बराबर होता, लेकिन अभी तो इधर ज्यादा है ना, बराबर तो है नहीं, लेकिन बराबर होता तब हम लेफ्ट में लगाते, लेकिन इधर क्या है, ज्यादा है, जिधर ज्यादा है ऑक्टेट में उधर ही हमें सेमी कॉलन लगानी है। तो क्या हो जाएगा फिर, ये यहाँ पे लीडिंग जीरो यूज करोगे, फिर क्या यूज करोगे आप यहाँ पे, 0 0 और फिर 2 1 0 1, और फिर क्या बनेगा यहाँ पे, सेमी कॉलन। समझ में आ गया? कोई डाउट अभी नहीं है? चलो, अब इसको असाइन करके देखते हैं कि हम इसको कंप्यूटर में कैसे असाइन करेंगे। ठीक है, तो 1 ए कॉलम, उसके बाद 2, फिर कॉलम, फिर 0, फिर कॉलम, फिर 0, फिर कॉलम, 2 1 0 1, उसके बाद सेमी कॉलम। अब इससे क्या पता चला कि जहां पे सेमी कॉलम लगा तो हम क्या काउंट करेंगे, ऑक्टेड, यानी 1 ऑक्टेड हो गया, 2 ऑक्टेड हो गया, 3 ऑक्टेड हो गया, 4 ऑक्टेड हो गया, 5 ऑक्टेड। 5 यानी कितने ऑक्टेड में 0 है, तो 3 ऑक्टेड में 0 है। समझ में आ गया? अगर यहाँ पे 0 0 कर देते तो फिर हमें पता कैसे चलता? समझ में आ रहा है? चलो, तो अब इसको असाइन कैसे करेंगे सिस्टम के अंदर, ये देखते हैं। इसके लिए मैं पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे एक पीसी ले लिया, बल्कि 2 ले लेते हैं, 2 पीसी हैं, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। दोनों ही कनेक्ट हो गए। आते हैं इसमें चेक करते हैं कि आईपी एड्रेस है या नहीं। तो पीसी 1 में डेस्कटॉप पे गया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे, यहाँ पे क्या लिखा है, आईपी वर्जन 6, क्या लिखा है यहाँ पे, और ये स्टैटिक है, पर यहाँ पे एक लोकल लिंक एड्रेस बाय डिफॉल्ट दिया है, यानी ये कौन सी एड्रेस है आपका, अपीपा की, ये बाय डिफॉल्ट एड्रेस होता है। आप चाहते हैं तो विदाउट आईपी एड्रेस डाले सिर्फ किस पे क्लिक कर लें, आईपी वर्जन 6 पे, यानी ऑटोमेटिक वाले पे, और इसको कॉपी कर लें, कॉपी, और दूसरे पीसी से पिंग, इसी आईपी से हम पिंग सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे चले गए, आईपी वर्जन 4, और यहाँ पे मैंने पिंग टाइप किया, और इसको मैंने यहीं पे क्या कर दिया, पेस्ट, एंटर की मारते हैं, स्पेस नहीं दिया था, और देख सकते हो कि रिप्लाई आ रहा है, आ रहा है ना रिप्लाई। ठीक है, देखो फिर से रिप्लाई आ रहा है। कौन रिप्लाई दे रहा है, आईपी वर्जन 6 का जो लोकल लिंक है। अभी हमने कोई पीसी में आईपी नहीं दिया है, इस पीसी में भी आते हैं और इसमें भी चेक करते हैं। यहाँ भी लोकल लिंक एड्रेस पहले से असाइन है, ठीक है। लेकिन अगर हम मैनुअली देते हैं तो क्या होता है, तो मैनुअली देने के लिए हमने क्या क्लिक किया इस पे, और क्लिक करने के बाद एक एड्रेस दे दी, जैसे FC00, लोकल लिंक वाली है, 00, और हमने यहाँ पे डबल सेमी कॉलन लगा के 1 कर दिया, ठीक है, और स्लैश हमने यहाँ पे स्लैश यहाँ पे 10 कर दिया, ठीक है। बस इतना देना है। डिफॉल्ट गेटवे जो राउटर की आईपी होती है वही डिफॉल्ट गेटवे होती है, तो राउटर तो है नहीं, और उसके बाद इसको मैंने क्लोज कर दिया। इस पीसी पे आते हैं, आईपी वर्जन 6 पे, यानी स्टैटिक पे, और दिया था वहां पे FC00 सेमी कॉलन 2, और यहाँ पे क्या कर दिया, 10, आईपी दे लिया। अब देखो हमें पूरी कमांड लिखकर पिंग करानी होती थी ना पहले आईपी वर्जन 4 में, लेकिन अब मैंने सिर्फ टाइप किया पिंग FC डबल सेमी कॉलन और 0 1 था ना, तो मैंने यहाँ पे 1 कर दिया और पिंग किया। चेक करते हैं रिप्लाई आ रहा है कि नहीं, FC है या ई है, यहाँ पे हमने इसी लगा दिया है क्या, चेक कर लेते हैं। FC तो है ना, FC0010।
FC00:2, तो इसको मैंने क्या कर दिया 7। ठीक है, पिंग करते हैं FC00:2, रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई 1 को पिंग करते हैं, ये सेल्फ रिप्लाई दे रहा है और वो भी रिप्लाई, यानी पहले हमें पूरा लिखना पड़ता था, आप सिर्फ इतने से पिंग करा सकते हो, कोई गेटवे देने की जरूरत नहीं है, कोई सबनेट मास्क देने की जरूरत नहीं है। पहले हमें क्या देना पड़ता था, सबनेट मास्क, लेकिन हमने कोई सबनेट मास्क दिया नहीं दिया, पिंग होना स्टार्ट हो गया, कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो गया। तो आईपी वर्जन 4 से ज्यादा इजी आपका आईपी वर्जन 6 है, लेकिन अभी हमारे लिए नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सा ये मुश्किल सा लगता है कि कैसे इस पे काम करेंगे, कैसे कॉन्फ़िगरेशन होगा। लेकिन जब ये यूज में आ जाएगा तो हमारे लिए सबसे आसान है, क्योंकि इसमें कोई ना सबनेटिंग है, ना इसके अंदर कोई नेटिंग है, ना इसमें कोई सबनेट मास्क है, सिर्फ है क्या, तो एड्रेस। समझ में आ रहा है? कोई डाउट अभी?